नमस्कार दोस्तों, वेल्थ थेरेपी से मैं हरिश्चंद्र त्रिपाठी। अंडरस्टैंडिंग द इंडेक्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड है इंडेक्स, इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा चैप्टर इसी पे बेस है। तो दोस्तों इंडेक्स और इंडेक्सेस और इंडाइसेस, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और उससे पहले हम लोग थोड़ा इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स क्या है? इंडेक्स अगर मैं आपको समझाने की भाषा में बोलूँ तो दोस्तों वो एक सूची है, यानी एक लिस्ट है जहाँ पे आप एट ग्लांस जैसे आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि जैसे आप एक बुक में देखते हैं कि इंडेक्स पेज में क्या क्या उसके अंदर यूनिट्स हैं, तो आपको तुरंत पता चल जाता है कि पूरी बुक में है क्या। इसी तरह से इंडेक्स भी है, मार्केट में इंडेक्स इसी तरह है कि आप जब इंडेक्स को आप देखते हैं तो पता चल जाता है कि ओवरऑल मार्केट क्या कर रहा है। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं थ्योरी फॉर्म में या फिर बुकिश लैंग्वेज में, तो दोस्तों ये एक स्टैटिस्टिकल इंडिकेटर है जो कि इकोनॉमी की क्या कंडीशन है या मार्केट ओवरऑल मार्केट क्या कंडीशन है ये दर्शाता है। और मार्केट लैंग्वेज में, इन स्टॉक मार्केट लैंग्वेज में दोस्तों ये पूरी सिक्योरिटीज का एक मेन डेटा पॉइंट है जिसको देखकर आप एट अ ग्लांस बोल सकते हैं कि आज मार्केट अप है, डाउन है, साल भर मार्केट अप था, डाउन था, क्या ट्रेंड चल रहा है, ये सब आप एट अ ग्लांस देख के बोल सकते हैं। तो दोस्तों इंडेक्स क्या है ये तो आप समझ गए, पर दोस्तों अब एक बात आती है जहाँ पे अक्सर बहुत सारे लोग अगेंस्ट में चले जाते हैं, यानी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती। और वो ये है दोस्तों कि इंडेक्सेस और इंडाइसेस, इन दोनों में क्या फ़र्क है। तो मैं दोस्तों बता दूं आपको, मुझे बताने में काफ़ी खुशी होगी कि इन दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। दोनों एक ही वर्ड है, इन दोनों का मतलब एक ही है, दोनों ही प्लूरल फॉर्म है। अपना जो नाउन है वो इंडेक्स है, उसके ये लोग प्लूरल फॉर्म है। तो दोस्तों आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इंडेक्सेस क्या है, इंडाइसेस क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडेक्सेस की तो वो इंडाइसेस ही है, और इंडाइसेस की बात कर रहा हूँ तो दोस्तों वो इंडेक्स ही है। पर दोस्तों फर्क तो इसमें कुछ भी नहीं है, बस इतना ही सा एक फर्क है। फर्क नहीं बोलूंगा मैं इसको दोस्तों, इसको मैं बोलूंगा पर्सपेक्टिव। कि दोस्तों ये जो इंडेक्सेस वर्ड है, प्लूरल फॉर्म इंडेक्स का, वो कॉमनली यूज होता है दोस्तों अमेरिकन एंड कैनेडियन इंग्लिश में, वाइल जो हमारा इंडाइसेस वर्ड है ये हमेशा ऐसे कंटेक्स्ट में यूज होता है जहाँ पे मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल और टेक्निकल कंटेक्स्ट आता है। यानी कि अगर जब हम कभी मैथमेटिकल या फिर स्टैटिस्टिकल या फिर हम लोग कैसे भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स में बात करते हैं या फिर कंटेक्स्ट में बात करते हैं, संदर्भ में बात करते हैं, तब हम लोग दोस्तों ज़्यादातर इस वर्ड का यूज करते हैं इंडाइसेस। पर दोस्तों जो जनरली हम लोग हमारे जुबान पे रहती है बात, वो दोस्तों है इंडेक्सेस। तो दोस्तों हम लोग इसको लेकर चलेंगे। इंडेक्स को समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स, यानी कि जो इंडेक्स है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है। तो दोस्तों इसको मैंने इस 3 भागों में मैंने डिवाइड किया हुआ है, 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया है। दोस्तों ये आपको वर्कबुक में मिल जाएगी। तो चलिए मैं इसको और भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट। तो दोस्तों जैसे कि हमारा इंडेक्स है, एग्जांपल के तौर पर मैं एक लेता हूँ बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है दोस्तों। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में आते हैं 12 बैंक, जो जिसका ओवरऑल यानी कि जो आरबीएल बैंक हो गया, आपका आईसीआईसीआई हो गया, आपका आरबीएल बैंक हो गया, ये इसी तरह के और भी जो बैंक्स हैं, ये सब दोस्तों मिलकर बनता है आपका बैंक निफ्टी। तो दोस्तों बैंक निफ्टी यहाँ पे आपका एक ओवरऑल परफॉर्मेंस, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप बैंकिंग सेक्टर क्या काम कर रहा है, तो दोस्तों आप सीधा उस बैंक निफ्टी का प्राइस देख के बोल दोगे कि दोस्तों ये है ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्केट का। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक सिग्निफिकेंस हो जाता है परफॉर्मेंस ऑफ ओवरऑल मार्केट, कि आपका पूरा मार्केट में जितने भी शेयर्स होंगे वो सब जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका जो ये इंडेक्स है वो आपको सजेस्ट करेगा आगे के लिए। दोस्तों दूसरी बात करते हैं तो बेंचमार्क। तो दोस्तों जैसे कि मैं बात करता हूँ कि दोस्तों निफ्टी हो गया, निफ्टी हमारा इंडिया का इंडेक्स है एक, जिसमें दोस्तों हमारी टॉप कंपनीज आती है निफ्टी 50 के अंदर, वो सब आ जाता है निफ्टी के अंदर। तो दोस्तों अगर मैं आपको बोलूँ कि आज का ओवरऑल आज का जो मार्केट है वो कैसा है, तब मैं दोस्तों पहले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि परफॉर्मेंस कैसा है। पर मैं दोस्तों अगर मैं कहता हूँ कि मैंने निफ्टी को जब 10,800 था तब मैंने शेयर्स बाय किए थे, तो यहाँ पे एक 10,800 बन गया, वो आपका बेंचमार्क बन गया। यानी कि अब निफ्टी कितना मूव करता है, 10,800 से 11,000 चला जाता है, 11,100 हो जाता है, या फिर उससे नीचे गिर जाता है, 9,800 चला जाता है, या फिर कैसे भी नीचे ऊपर कहीं भी जाएगा। तो दोस्तों जो आपका 10,800 होगा ना, वो आपका बेंचमार्क बन जाएगा, और वही आपका जो आपका बेंचमार्क की तरह काम कर रहा है वो है दोस्तों इंडेक्स यहाँ पे।
आपको जो मैंने शेयर्स इन्वेस्ट किए हुए हैं आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से अनुमान लगा सकते हैं, आपका इंडेक्स ही आपको बता देता है कि आप कहां से थे और कहां पहुंच गए। बेंचमार्क का मतलब ही यही होता है, वो आपको आपके पैरामीटर सेट करने की सुटेबिलिटी देता है कि दोस्तों अगर बेंचमार्क आप ऐसे समझ लीजिए कि मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ तो मैं अब आगे तो जा रहा हूँ तो कितना जा रहा हूँ ये नापने के लिए आपको ये जान एक स्थिर पॉइंट यानी कि स्थिर पॉइंट चाहिए जहां से आप उस चीज को कैलकुलेट कर सको। तो ये मेरा एक मान लीजिए मेरा बेंचमार्क हो गया। अब मैं यहाँ से कितना आगे जाता हूँ या कितना पीछे आता हूँ, कितना दाएं बाएं कितना मुड़ता हूँ, वो सब आप एक बेंचमार्क के थ्रू ही कलेक्ट कर सकते हो। तो वही हो गया बेंचमार्क। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की, जो है अंडरलाइन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो आपका बेंचमार्क है वही आपका अंडरलाइन बन जाता है, यानी कि इंडेक्स अंडरलाइन बन जाता है कहाँ के लिए, डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए। कि डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए कैसे दोस्तों, मैंने बताया था आपको अगर आप डेरिवेटिव्स मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि उसका जो आपका अंडरलाइन है यानी कि बैंक निफ्टी वो कैसे काम कर रहा है। अगर आप निफ्टी के फ्यूचर्स में काम कर रहे हैं या ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो आपका लिए निफ्टी आपका बन जाएगा अंडरलाइन। तो ये था दोस्तों इंडेक्स और इंडेक्सेस और इंडेक्सेस के बीच का डिफरेंस, और साथ ही मैंने कवर कर दिया इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट, और मेरी वीडियो मेरा चेहरा बार बार देखने के लिए सब्सक्राइब करना तो मत ही भूलिएगा।